हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा साहित्य का टॉपिक। और साहित्य के टॉपिक में मोस्टली जो समान नाम होते हैं ना, उनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो जैसे रासो ग्रंथ हैं, तो रासो ग्रंथ में कई सारे रासो ग्रंथ हैं, अब इनके लेखक को लेकर के हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिनके लेखकों को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो उसी वजह से आज की जो हमारी ये क्लास है वो आपको क्लियर कराने के लिए चीज़ें, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से क्लास को देखना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर क्लास में अगर आप नए हो यानी चैनल पे आपने पहली बार आए हो या ये वीडियो आपको फर्स्ट टाइम मिला, या अगर आप चैनल से नए जुड़े हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना क्लास के, तो आपको मेरा टेलीग्राम जो है उसको ज़रूर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी और कुछ जो है आपको ऐसे भी नाम याद रखने होंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के लिए देखो ट्रिक पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले आते हैं रासो ग्रंथ पे। आपको पता है भाई, सबसे पहले हिंदी साहित्य में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो वो रासो ग्रंथ से ही होती है, क्योंकि रासो ग्रंथ ही लिखे गए थे सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, और पहला जो हमारा रासो ग्रंथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रवरदाई जी के द्वारा जो है इस ग्रंथ को लिखा गया है। उसमें उनका जिक्र है, उनके युद्धों का जिक्र है, उनके विवाह, उनकी सारी चीज़ों का जिक्र है। ठीक है, तो रचनाकार कौन है भाई? चंद्रवरदाई है। ये सभी को याद है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पृथ्वीराज रासो सभी को याद रहता है, क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और हमारा जो है हिंदी से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ फेमस है, इसके राइटर भी फेमस है। जो बाकी रासो ग्रंथ है, जैसे बीसल देव रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, हम्मीर रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ जो है हम लोग देखेंगे। बाकी आप जो है, मैंने यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें एक जगह पे कंपाइल कर दी है, ताकि आप आराम से अच्छे से देख सको। एक ही जगह पे चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब कंपाइल करने में ना बहुत टाइम लगा है, बहुत। आप खुद देखोगे, आपको इतनी अच्छी पीडीएफ लगेगी ना, लिटरली आपको बढ़िया लगेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करो। देखो, पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या हो जाएगा भाई? चंद्रवरदाई जी। ठीक है, चंद्रवरदाई है इसके रचनाकार। ओके, उसके बाद देखो बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो है उसके रचनाकार कौन है? देखिए, बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकना जरा, मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ से। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई, और बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल, नरपति नाल इसके लेखक हैं। आप ये किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। जैसे बीसल देव रासो है तो आप बीसल देव, तो इससे बीसल को आप जो है वो 20 के हिसाब से भी याद रख सकते हो। बीसल देव है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर लो कि भाई 20। ठीक है, और 20 नर माने क्या होता है? नर का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, तो बीसल यानी कि 20 मनुष्य द्वारा, 20 नर द्वारा। ठीक है, तो आप इसको बीसल देव रासो को फिर आपको याद रहेगा कि भाई किसने लिखी थी? नरपति नाल की रचना है। ठीक है, नरपति नाल की। ठीक, चलो भाई आगे देखो। परमाल रासो, परमाल रासो जैसे है, तो परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो है जगनिक की रचना है। किसकी रचना है भाई? परमाल रासो जगनिक की रचना है। ठीक है, देखो, अगर आपका कोई माल रखा है, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो और आपने कुछ, मान लीजिए आपका सूटकेस है, तो आपका माल ही हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई? आप सूटकेस को देखते रहोगे, रात भर आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सो गए तो हो सकता है आपका माल चोरी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? जगना पड़ेगा, है ना। तो क्या आपको याद रखना है भाई? परमाल रासो जगनिक की रचना है। ठीक है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। माल अगर आपको अपना सुरक्षित रखना है तो आपको जगना पड़ेगा, सो जाओगे तो हो सकता है आपका सूटकेस गायब हो जाए। ठीक है, चलो भाई, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की रचना है। ठीक है, हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की रचना है। ठीक है, चलो इसको आप जो है मीरधर के नाम से याद रख सकते हो।
हमीर रासो सारंग धर। ठीक है, आप किसी भी अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगे भाई, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ बना सकते हो। यहाँ पे तो हम लोग जो हमें लगता है हम लोग उस हिसाब से बताते हैं, बट आप अपना भी कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। हम इसे मीरधर के नाम से याद रख सकते हैं, हमीर रासो सारंग धर। ठीक है, खुमार रासो, खुमार रासो किसकी रचना है भाई? दलपति विजय जी की रचना है। ठीक है, खुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। ठीक है, चलो भाई। अच्छा आगे देखो, विजयपाल रासो जो है वो किसकी रचना है? वो नाल सिंह की रचना है। किसकी रचना है भाई? नाल सिंह की रचना है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे अब यहाँ से शुरू हो रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा होती है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग नॉर्मल चीजें देख रहे थे, अब थोड़ा सा देखेंगे जहाँ पे हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा होती है, जैसे कि वली वाली श्रृंखलाएं। ठीक है, अब वली श्रृंखला क्या मतलब है? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें अंतिम में वली लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कवितावली, गीतावली। ठीक है, तो इस वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा क्या वली वाली रचनाएं सिर्फ तुलसीदास जी की हैं? नहीं। ठीक है, वली वाली बहुत सी रचनाएं हैं जो कि सूरदास जी की भी हैं, जो विद्यापति की भी हैं। तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया भी, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है भाई, वली श्रृंखला जो है तुलसीदास बना माने मोस्टली तो वली वाले तुलसीदास जी की रचनाएं हैं ही। ठीक है, जैसे कि गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। ठीक है, अब वैसे तो तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की ही रचना है, वो मानस ग्रंथ है। अभी हम जो है देखेंगे चरित बोलते हैं जिसे, तो उसको भी हम देखेंगे, चरित ग्रंथ जिन्हें बोला जाता है। ठीक, ये जो है ये हमारे वली वाले ग्रंथ हैं जिनमें लास्ट में वली लगता है, तो अभी हम उसको देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं होंगे भाई? गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। भाई ये ना सोचना कि तुलसीदास जी जो हैं वो सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना करते थे, सिर्फ उन्होंने राम जी के बारे में ही लिखा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कृष्ण जी के बारे में भी लिखा है, कृष्ण जी की लीलाओं का भी वर्णन किया है। कृष्ण जो गीतावली है इसमें और ब्रज भाषा में किया है। ठीक है, तुलसीदास जी ने। चलो भाई, अच्छा अभी तो हम ये क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी की वली वाली रचनाएं। ठीक है, अब कुछ अन्य रचनाएं जो कि अपवाद आती, वैसे तो वली आपको याद रखना है कि वली वाली रचना मोस्टली जो है वो तुलसीदास जी हम लगा के आएंगे, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शनल केस देख लो, कुछ अपवाद देख लो। जैसे कि यहाँ पे देखो पदावली, अगर आपको पदावली मिल जाए, पदावली किसकी रचना है भाई? विद्यापति की रचना है। ठीक है, दान वाक्यावली आ जाए, दान वाक्यावली तो किसकी रचना है भाई? ये भी विद्यापति की रचना है। ठीक है, सूर सारावली, सूरदास जी की रचनाएं, तो सूरदास जी की रचनाओं में भी लोग जो है वो इस हिसाब से याद रखते हैं कि उनकी रचनाओं के आगे सूर लग जाता है बहुत सी रचनाओं के आगे। ठीक है, जैसे सूर सारावली, सूर सागर। ठीक है, लेकिन हर रचना के आगे नहीं लगता, जैसे साहित्य लहरी है ना। तो इसलिए एक ट्रिक हर चीज में फॉलो करे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। चलिए, तो पदावली विद्यापति की रचना हो गई, दान वाक्यावली भी विद्यापति की ही रचना हो गई, सूर सारावली जो है वो सूरदास जी की रचना है, और रस रत्नावली, ठीक है, इसमें भी वली लगा हुआ है, ये किसकी रचना है भाई? ये मंडन की रचना है। तो ठीक है, मोस्टली वली वाली जो भी रचनाएं आएंगी वो तुलसीदास जी की होंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जिन्हें हमने देखा। अब कुछ और रचनाएं देख लो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज में थोड़ा सा सावधानी वाली पॉइंट है, भक्त विरुदावली। अगर आपको भक्त विरुदावली मिलेगा तो वो मलूक दास जी की रचना है। भक्त विरुदावली जो है वो मलूक दास जी की रचना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विरुदावली किसकी रचना है, तो विरुदावली जो है, अगर केवल विरुदावली आ जाए तो वो पद्माकर की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है भाई? पद्माकर की रचना है। ये चीज को अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलो भाई, वली वाली हमने सारी देख ली, इसमें हमने तुलसीदास जी के ये नियम भी देख लिए। ठीक है, और ये हमने एक्सेप्शनल केस भी देख लिए, इनके भी रचनाकारों के नाम हमने देख लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी इस पे भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ देखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ मेहनत से ही मिलता है, ये बात तो बिल्कुल 100%
सच है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बिना मेहनत किए आप जो है एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और कहते भी है कि देखो हार्ड वर्क का कोई दूसरा ओपिनियन तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है जो आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या होती है भाई, वो होती है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, है ना। तो स्मार्ट वर्क जो है वो ज़रूर हार्ड वर्क को थोड़ा कहीं ना कहीं बीट कर ही देता है, लेकिन भाई स्मार्ट वर्क में भी आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं करना होता है। तो बस हमें क्या करना है, थोड़ी सी जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूज करती है ना, उनको हमने अलग अलग कर दिया है, ताकि वो चीज़ें हमें जो है थोड़ा अच्छे से अगर हम उनका। और एक चीज़ और, जब जैसे लास्ट टाइम पे आप एक बार रिवीजन कर लोगे पीडीएफ का, तो आपको पूरी क्लास अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। या फिर आप क्लास भी देख सकते हो जो है अपना स्पीड वगैरह बढ़ा के, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम तक अपना समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और सक्सेस जो है वो आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो चलो भाई चरित काव्य देख लेते हैं, ठीक। अभी तो हम लोगों ने क्या देखे, वली वाली देखे कन्फ्यूज़न, अब चरित काव्य भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो भाई वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस चरित काव्य हमारा कौन सा है, रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस है सबसे प्रसिद्ध, और किसकी रचना है, तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की। रामायण किसने लिखी थी, वो तो महर्षि वाल्मीकि की रचना है, लेकिन रामचरितमानस किसकी रचना है, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, ठीक है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चरित काव्य हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ चरित्र, ठीक है। पार्श्वनाथ आप जानते हैं ना, जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। ये आदिकाल की रचना है, ठीक है, वादिराज के द्वारा लिखी गई है पार्श्वनाथ चरित्र, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं भाई रामचरित संग्रह, ठीक है। रामचरित संग्रह जो है, रामचरित संग्रह, अभी रामचरित मानस था ये रामचरित संग्रह है, याद रखना, भक्तमाल की रचना है, ठीक है। चलो भाई बात समझ में आ गई। अभी देखो एक रचना है पंच पांडव चरित्र, ठीक है। पंच पांडव चरित्र, ये किसकी रचना है, शालिभद्र सूरि जी की रचना है। किसकी रचना है, शालिभद्र सूरि जी की रचना है, ठीक है। पंच पांडव चरित्र, ओके, याद रखेंगे। आगे देख लेंगे भाई ध्रुव चरित, देखो ध्रुव चरित लिखा हुआ है, ध्रुव चरित किसकी रचना है, ध्रुव चरित है मलुकदास जी की रचना, ठीक है। किसकी रचना है, मलुकदास जी की, ठीक है। चरित ग्रंथ हमने देख लिए, चरित काव्य सबसे फेमस रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद हमने पार्श्वनाथ चरित देखा, जो कि किनकी रचना थी, वादिराज की, आदिकाल की रचना है। रामचरित संग्रह जो कि किसकी रचना है भाई, भक्तमाल जी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा पंच पांडव चरित जो कि शालिभद्र सूरि की रचना है, और इसके अलावा ध्रुव चरित जो कि मलुकदास जी की रचना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। कुछ अन्य चरित ग्रंथ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चरित में वैसे तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सुदामा चरित पूछ लेता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई लोग जो, अगर आप आंसर देखोगे मोस्टली गूगल करोगे तो नरोत्तम दास मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं नंददास भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको आलम भी मिल जाएगा। अब ये क्या चक्कर है भाई, एक सुदामा चरित और तीन लेखक कैसे, तो भाई 3 सुदामा चरित हैं, ठीक है। 3 सुदामा चरित लिखे गए, एक ही नहीं है, तीनों अलग है, नाम तीनों के सुदामा चरित ही है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अब है क्या कि आपको ना ये सुदामा चरित जो है वो तीनों ही राइटर के नेम अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो सुदामा चरित 3 लोगों ने किया है, एक तो नंददास, ठीक है, एक नरोत्तम दास और एक आलम। तो ये देखो भाई सबसे ज़्यादा महाभ्रम की जो स्थिति बनती है वो सुदामा चरित में बनती है, ठीक है। तो सुदामा चरित जो है वो 3 लोगों की रचना है, किनकी भाई, एक तो नंददास, दूसरे नरोत्तम दास और तीसरे आलम, ठीक है। 3 लोगों की या अलग अलग अपनी रचना है सुदामा चरित, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो भाई अन्य चरित जो कि इम्पोर्टेंट ये भी है, आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि कृष्ण चरित है। कृष्ण चरित वो किन की रचना है भाई, चिंतामणि की रचना है। जुगलमान चरित है वो कृष्णदास की रचना है। वीर सिंह देव चरित है वो केशव दास जी की रचना है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य चरित ग्रंथ हुए, हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्टली इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग के थे और ये सुदामा चरित, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें सब याद रखने होंगे भाई, क्योंकि पेपर में कहाँ से पूछ ले इसका कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है।
चलो आगे देखेंगे, वत और वती वाले, ठीक है, वत और वती, भाई ये पूरा जायसी का साम्राज्य है, क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वत और वती का क्या मतलब है भाई, कि वत और वती से बहुत सारी रचनाएं बनती हैं, मोस्टली जायसी ही उसके रचनाकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि पद्मावत, ठीक है, जैसे कि अखरावट, ठीक, जैसे कि चंपावत, जैसे कि इतरावत, जैसे कि सखरावत, जैसे कि मटकावत, जैसे कि चित्रावती और नैनावत, ठीक है। तो ये आप याद रखना भाई, ये क्या है, किनकी रचनाएं हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो कुछ वती वाली या जो ती वाली रचनाएं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हर रचना जो है वो आपको जायसी की ही मिलेगी, कुछ एक्सेप्शनल केस देख लो, जैसे कि मृगावती है, कुतुबन की रचना है, मधुमालती है, मंडन की रचना है, इंद्रावती है, नूर मोहम्मद की रचना है, प्रभावती है, वो निराला की रचना है, और इरावती, इरावती जो बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, इरावती और इंद्रावती में कंफ्यूज मत होना, इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के लिए मैंने स्पेशली ट्रिक बनाई थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई देख लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उससे आपको जयशंकर प्रसाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं सारी मोस्टली याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मंजरी काव्य पे, ठीक है। मंजरी, तो मंजरी वाले बहुत सारे हैं, वैसे मंजरी का मतलब क्या होता है, मंजरी पत्ता होता है, ठीक है। अच्छा अभी देख लो, मंजरी काव्य काफी लोगों के हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो सिर्फ नंददास संग्रह, यानी कि नंददास ने अकेले जो है इतने मंजरी काव्य लिखे, जैसे कि अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी, ठीक है। ये पूरे नंददास जी का संग्रह है, ठीक है। यानी कि अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी किनकी रचनाएं भाई, ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मंजरी के कुछ संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, जैसे कि कर्पूर मंजरी, बहुत फेमस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपकी हिंदी से लेकर के हिस्ट्री तक में पूछी जाती है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, ठीक है। रस मंजरी जो है वो भानुदत्त की रचना है, ये दोनों ही पूरी की पूरी संस्कृत में लिखी गई हैं, ठीक है। चलो भाई अन्य कुछ महत्वपूर्ण देख लो मंजरी, जैसे कि रस अलंकृत मंजरी, ये केशवदास जी की रचना है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार गलत लिखा है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। श्रृंगार मंजरी जो है वो किसकी रचना है, चिंतामणि की रचना है। फूल मंजरी जो है वो किसकी रचना है, या पुष्प मंजरी बोल दो, फूल मंजरी बोल दो, मतीराम की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, और आनंद मंजरी जो है वो त्रिलोक सिंह ठकुरेला की रचना है, ठीक है। ये बहुत ही कम पूछा जाएगा, रेयर है। चलिए लीला काव्य और लहरी, लीला काव्य और लहरी ये भी जो है इनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो लीला जिनमें आगे लगा होता है या फिर लहरी लगा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक स्टार्टिंग में ही बताया था साहित्य लहरी, है ना। तो चलो भाई ये भी देख लो, लीला के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज, गोवर्धन लीला एक जो रचना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इसके रचनाकार हैं, मतलब कि सूरदास जी के द्वारा भी गोवर्धन लीला लिखी गई है और नंददास जी के द्वारा भी गोवर्धन लीला लिखी गई है, ठीक है। तो भैया ये याद रखो कि सूरदास हो चाहे नंददास हो, ठीक है, नंद बाबा के गांव में तो गोवर्धन पर्वत था ही था। अब सूरदास जी रहे भगवान के भक्त, तो भैया वो भी गोवर्धन लिख दिया, ठीक है। जैसे भी याद रखो, या आप ऐसे किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो नंददास और सूरदास दोनों की ही जो है रचना है गोवर्धन लीला, ठीक। अच्छा, तो ऐसा होता है जैसे अब कुछ बच्चे अब कहेंगे कि मैम ऑप्शन में कैसे क्या आएगा, तो हम क्या लगाएंगे। मैंने ऐसे देखा है कई बार कि बच्चे ऐसे पूछते हैं कि अगर मैम ऑप्शन में आएगा तो क्या लगाएंगे। तो देखो भाई आपके पास फिर अगर इस तरीके का कोई होगा ना, जैसे कि मैंने सुदामा चरित बताया या फिर मैंने ये गोवर्धन लीला बताया, जिनके मतलब एक ही नाम के अलग अलग राइटर वाले बुक हैं, तो होता क्या है कि फिर उसमें आपसे एक ही कोई नाम देगा करेक्ट वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो करेक्ट वाले आंसर ऑप्शन रख देगा आपके पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी यहाँ पे देख लो, तो हम बात कर रहे थे अभी लीला की। तो लीला में जैसे अवतार लीला और ब्रज लीला, ठीक है। अवतार लीला और ब्रज लीला ये किसकी रचना है भाई, मलूकदास जी की रचना है, ठीक है।
अवतार लीला और ब्रज लीला मलूक दास जी की रचना है। दान लीला किसकी रचना है भाई? रसखान जी की रचना है। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देखो खान होती ना, जो सोने की खान होती, खदान होती, उससे हम क्या करते हैं भैया? सोना निकालते हैं। सोने का क्या किया जाता है? सोना क्या है? धन। धन का क्या होता है? दान होता है। या सोने का क्या होता है? स्वर्ण का क्या होता है? दान। स्वर्ण का दान भी माना जाता है, बहुत बड़ा माना जाता है दान। तो भाई खान से क्या किया हमने? दान किया है। ठीक है, तो दान लीला। और मलूक दास का अवतार लीला और ब्रज लीला। ठीक है, आप जैसे भी अगर नॉर्मल तरीके से ध्यान में रखना चाहो तो नॉर्मल तरीके से रखो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ज़्यादा ट्रिक मत बताया करो, नहीं तो हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा ट्रिक पे भी बात नहीं करेंगे। ट्रिक तो मैं उस वजह से बताती हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ स्पेशली, जिनको कि अगर नॉर्मली चीज़ें नहीं ध्यान में वो रख पा रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक काम कर जाती है। ठीक है, चलिए भाई लहरी। अब लहरी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, साहित्य लहरी बहुत पूछी जाती है। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। इसके अलावा गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। और एक गंगा लहरी जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ दो राइटर हैं उनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लो। ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को समर्पित है, क्योंकि इसमें की सभी रचनाएं जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जिन्हें एक हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट राइटर माना जाता है। ठीक, ये रोजावन तो गलत लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर दूंगी। भाई देखो आप थोड़ा सा आप ये याद रखना कि प्रेम, ठीक है, प्रेम जहाँ पे भी आपको प्रेम दिख रहा है, मोस्टली प्रेम जहां दिख रहा है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर प्रेम जो है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पेड़ है और उससे प्रेम रूपी कई सारे पत्ते निकले हुए हैं, तो मोस्टली जितना भी प्रेम यहाँ पे लुटाया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लुटाया। जैसे कि प्रेम सरोवर भी उन्हीं की रचना है, प्रेम तरंग भी उन्हीं की रचना है, प्रेम पचासा भी उन्हीं की रचना है, प्रेम प्रलाप भी उन्हीं की रचना है, प्रेम माधुरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है, प्रेम मल्लिका भी उन्हीं की रचना है, प्रेम फुलवारी भी उन्हीं की रचना है, प्रेम जोगनी भी उन्हीं की रचना है। तो ये सभी प्रेम वाली रचनाएं किनकी है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्हें भारत से बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने प्रेम से संबंधित सभी रचनाएं लिख दी। ठीक है, चलो अब ऐसे याद रख लेना। अच्छा, अब एक जो प्रेम सरोवर जैसे हमने यहाँ पे देखी इनकी रचना है, ठीक है, प्रेम सरोवर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, वही प्रेम सरोवर एक घनानंद जी की भी रचना है। तो ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्रेम सरोवर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है और वो घनानंद ने भी लिखा है। ठीक है, चलो भाई, तो इसलिए हम बताते चल रहे हैं कि ऐसा ना हो आप बाद में कहो कि मैम आपने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा था, वहां पे तो ऑप्शन ही नहीं आया, ऑप्शन में तो घनानंद था। ठीक है, तो भाई उनकी भी तो है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, जो कि प्रेम के एक्सेप्शनल केस आ गए भर भर के। ठीक है, देख लो, जैसे कि प्रेम वाटिका। अब आप ये मत देख के आना कि आंख बंद करके गए, प्रेम देखा नहीं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा के आ गए, तो भैया थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रेम पहेली किसकी रचना है? और प्रेम पत्रिका किसकी रचना है? प्रेम पहेली और प्रेम पत्रिका ये दोनों ही घनानंद जी की रचना है। ठीक है, और प्रेम दीपिका और प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? देव की रचना है। ठीक है, देव नाम है। ठीक, कहोगे बहुत ही मॉडर्न नेम है, तो भाई मॉडर्न ही है। ठीक, मॉडर्न टाइम पर पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए, तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केस प्रेम के। ठीक है, प्रेम में ही डूबे रहते हो आप लोग, तो थोड़ा सा हिंदी से प्रेम कर लो, हिंदी के राइटर्स से प्रेम कर लो, उनकी रचनाओं से प्रेम कर लो। वास्तविकता में प्रेम का अर्थ क्या होता है वो यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, और वो ऑनलाइन वाले प्रेम से नहीं समझ में आएगा, वो सब सिर्फ बातें हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
संख्याओं का खेल भैया, संख्याओं का खेल खेलो। अब खेल तो बहुत खेले होंगे, संख्याओं का खेल खेल लो। देखो जैसे कि बैताल पचीसी, बैताल पचीसी जो है वो किन की रचना है भैया? बैताल भट्ट की। अब यहाँ पे संख्याओं का खेल का क्या मतलब है? आपको पचीसी, चालीसा इस तरीके के नंबर दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बैताल पचीसी जो है वो बैताल भट्ट की रचना है, ठीक है। कली पचीसी जो है वो पद्माकर की रचना है। नैन पचासा जो है वो मंडन की रचना है। प्रबोध पचासा जो है वो पद्माकर की रचना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा श्रृंगार बत्तीसी जो है वो द्विजदेव की रचना है, और श्रृंगार चालीसा भी द्विजदेव की ही रचना है। अभी एक क्वेश्चन सिंहासन बत्तीसी काफी पूछा जाता है, सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? तो भैया सिंहासन बत्तीसी के जो रचनाकार है वो है अज्ञात, ठीक है। क्या बोले जाते हैं भैया? अज्ञात बोले जाते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया, अभी तक हम संख्याओं के खेल पे थे, अब आ जाते हैं सतसई, हजारा और बारहमासी हैं, तो ये भी संख्याएं, संख्याओं का ही खेल चल रहा है। अब ये सतसई, हजारा और बारहमासी क्या है? देखो भैया, सतसई जहाँ पे आपको 700 पद मिलते हैं, 700, ठीक है। हजारा जहाँ पे 1000 हो, ठीक है। और बारहमासी जो है वो बारहमासी यानी कि 12 और 12 खड़ी आपको देखने को मिलता है, 12 से रिलेटेड है, 12 नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कोई फ्रूट है जो हमें हमेशा खाने को मिलता है, हम लोग बोलते हैं 12मासी है, यानी कि पूरे वर्ष भर मिलने वाला है ना। चलो हजारा की बात कर लेते हैं। तो हजारा में आपको ये देखो, याद रखो, दो आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे कि रतन हजारा हो गया जो कि पृथ्वी सिंह की रचना है, रसरिधि जिन्हें बोलते हैं, और भूषण हजारा भी इंपॉर्टेंट है, भूषण की रचना है, ठीक है। चलो बारहमासी की बात कर लेते हैं। तो बारहमासी जो है वो किसकी रचना है? पृथ्वी सिंह रसरिधि की बारहमासी भी जो है वो इनकी रचना है। और 12 खड़ी किसकी रचना है? वो मलुकदास जी की रचना है, ठीक है। 12 खड़ी किसकी है? बारहमासी तो पृथ्वी सिंह की है, लेकिन 12 खड़ी किसकी है? मलुकदास की है, ठीक है। अब सतसई को याद कर लो, सतसई में ये बहुत लोगों को याद रहती है, बिहारी सतसई, ठीक है। 700 दोओं का समूह होता है, बिहारी जी की रचना है ना। रहीम सतसई किसकी रचना है? रहीम जी की रचना है, ठीक है। और केवल अगर सतसई आ जाए, सिर्फ अगर सतसई आ जाए, ना बिहारी ना रहीम, तो किसकी रचना है भाई? मतीराम की रचना है, याद रखना। तब किसकी रचना हुई? मतीराम की रचना हुई, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक। तो ये अभी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जितने भी थे, ठीक है, ऐसी रचनाएं जिनमें बहुत ज़्यादा हो जाते हो आप कंफ्यूज, तो वो वाली सभी रचनाएं देखी हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो भाई फिर से बोल देंगे कि अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि भाई वो लोग भी पढ़ें अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। तभी तो भैया, जब आप अपने साथ वाले का भी अच्छा सोचोगे, कर भला तो हो भला बोलते ना, तो अगर आप किसी का अच्छा करोगे, किसी के लिए अच्छा सोचोगे, तो आपके पास रिटर्न में भी अच्छा ही आएगा। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो रिटर्न में भी वही मिलेगा, है ना। तो वही हो जाती बात। तो भाई किसी का अगर अच्छा सोच सको तो जो है सोच लेना, बहुत ही अच्छी बात है। तो शेयर कर देना, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।